दोस्तों, आप खेती में चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी आप अपना अनुभव का इस्तेमाल कर लेना, कितना भी सब्जियों से उत्पादन निकाल लेना, लेकिन जब तक आप फसलों का सिलेक्शन सोच समझ के नहीं करेंगे तब तक फसलों से ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही आपको मिल पाएगा। काफी किसान भाइयों को आपने देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आप देखते होंगे, सुना होगा आपने कि ज्यादातर किसान भाई सब्जियां लगाकर और लाखों में कमाते हैं, और ज्यादातर काम जो है ना उनका वो भी मजदूरी से होता है, फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो मेहनत भी अपने खेत में खुद करते हैं, सब्जियां भी काफी ज्यादा लगाते हैं, लेकिन कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मिल पाता है। और इसके कोई वैसे तो काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः मैं एक दो कारण जो है उनको ज्यादा विशेष मानता हूं कि इन कारणों की वजह से ज्यादातर किसान भाई सब्जियों में फेल होते हैं। जिनमें से पहला देखिए, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मतलब प्लॉट का जो सिलेक्शन है ना बहुत बड़े एरिया का करते हैं, मतलब काफी लंबे चौड़े प्लॉट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद में उसमें क्या करेंगे, एक फसल लगा देंगे। एक फसल लगा देंगे, आप अपने अनुभव और अपने ज्ञान की वजह से उससे उत्पादन तो काफी जोरदार निकाल लेंगे। चलो, रोग बीमारियां भी आप नहीं आने देंगे, मतलब फर्टिगेशन खाद वगैरह वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करके, मतलब खरपतवार वगैरह से मतलब फसल को मुक्त रख के, और काफी जोरदार समझ लीजिए आपने उससे उत्पादन निकाल लिया। लेकिन जब बेचने का समय आया और मंडियों में जाके देखा तो 5, 6, 8, 10 रुपए के भाव आपको मिलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका खर्चा निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है। और इसका मेन कारण क्या हुआ, आपने एक तो इतने लंबे चौड़े एरिया का सिलेक्शन किया और उसमें सिर्फ एक ही फसल आपने लगा दी। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है, खास तौर से नए किसान भाइयों की, या जो थोड़ा सा सोच समझ के खेती नहीं करते हैं। तो इस तरह की गलतियां अगर आप करते हैं तो सब्जियों में भाई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने उस समय पे उस फसल का सिलेक्शन काफी सोच समझ के किया, काफी सोच समझ के सिलेक्शन तो आपने काफी अच्छे से किया, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। आपने इतने लंबे चौड़े एरिया में एक फसल लगा दी और गलती से उसके भाव डाउन आ जाते हैं, तो आप सोचिए, आप 10, 15, 20 बीघा में, काफी किसान भाइयों को मैं देखता हूं 15, 20 बीघा में एक एक फसल लगा के बैठ जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा रिस्क होता है उसमें। रिस्क लेना है तो छोटे छोटे रिस्क लो। आप छोटे रिस्क लोगे तो उसमें नुकसान के चांसेस कम रहेंगे और प्रॉफिट के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे आपके। अब रिस्क लेना है तो टमाटर में लो। आप एक उदाहरण दे रहा हूं, सब्जियों की बात हम आगे बात करेंगे। टमाटर में रिस्क लो आप। टमाटर क्या है, अगर टमाटर से कोई किसान भाई टमाटर किसी को बर्बाद भी कर देता है तो आबाद भी टमाटर ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि टमाटर 8 रुपए के जी बिकता है, 5 रुपए के जी बिकता है, तो 105 रुपए के जी भी बिकता है। 5 रुपए बिकता है, वहां पे 105 भी बिकता है। तो एक सीजन में अगर आपको टमाटर ने धोखा दे दिया तो अगली सीजन में वही टमाटर आपको प्रॉफिट देके जा सकता है, लखपति बना के जा सकता है। लेकिन एरिया छोटा रखना चाहिए आपको, रिस्क बड़ी नहीं होनी चाहिए, रिस्क दिमाग से लेनी चाहिए, अच्छे तरीके से लेनी चाहिए, ताकि नुकसान हो भी जाए तो झटका महसूस ना हो हमें। या फिर सब्जियों के सिलेक्शन में मात खा जाते हैं, ऐसी फसलों का सिलेक्शन करते हैं जिनके 2 महीने बाद कोई भाव रहने वाले ही नहीं है। इस तरह की गलती करेंगे तो भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप सब्जियों का सिलेक्शन करें, सोच समझ के आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि 2, 2.5, 3 महीने बाद में कौन सी फसलों की डिमांड मंडियों में ज्यादा रहने वाली है। ऐसी फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। और फिर भी 4-5 फसलों का आप चुनाव करेंगे तो प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। 100% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। गरीबी आपके नजदीक नहीं रहेगी अगर इस तरीके से आप सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे। तो आज इस वीडियो में भी मैं आपको 2 ऐसी ही सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं, और ये आपके पास सुनहरा मौका है सब्जियों से अच्छे पैसे कमाने का। इन दोनों सब्जियों का सिलेक्शन किसान भाई अब इस आने वाले सीजन में 10 से 15 दिनों के भीतर अगर आपने इन दोनों सब्जियों को लगा लेते हैं तो यकीन मानिए जबरदस्त मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिलेगा। और इन दोनों ही सब्जियों में लगाने का जो खर्चा है ना वो काफी कम है, लेकिन भाव है ना, भाव इन दोनों ही सब्जियों के आसमान छूने वाले हैं। आप ये समझिए, हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे, लगाने का खर्चा काफी कम है इन दोनों ही सब्जियों में। मात्र 35, 40, 45 दिन में ये उत्पादन के लिए तैयार हो जाएंगी। थोड़े ही दिनों में आपको इनसे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल एक नॉर्मल से खर्चे में और काफी 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट इन दोनों सब्जियों को
अब लगाकर किसान भाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिल सके। कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने का सही तरीके भी बताऊंगा, कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकता है। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह या 10 सितंबर तक भी अगर आपने इन दोनों सब्जियों को लगा लिया तो यकीन मानिए 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां अब लगाने पर आपको देके जा सकती हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है ना, वो है हरे प्याज की खेती। इस समय पे किसान भाई हरा प्याज लगा सकते हैं। और अब आप अगर हरा प्याज लगाते हैं तो मात्र 35 से 40 दिन में आपकी जो फसल है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि अगर आप सितंबर के पहले सप्ताह में भी लगाते हैं तो भी अक्टूबर तक आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। मैक्सिमम 15 अक्टूबर आप पकड़ के चलिए। और उस समय पे हरे प्याज के जो मंडी भाव हैं वो 50 से लेकर 60-70 रुपए तक के आपको मिल सकते हैं। इतने ज़बरदस्त मंडी भाव उस समय पे आपको इसके मिल सकते हैं। और लगाने का खर्चा इसमें एकदम नॉर्मल सा है, ना कोई ज़्यादा रोग बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ना कोई ज़्यादा लंबी अवधि की फसल है कि भाई आपको बहुत दिनों तक इसकी केयर करनी पड़ेगी। और मतलब बुआई से पहले थोड़े से खाद उर्वरक डाल के और अगर सही समय तक अगर आपने इसकी बुआई कर दी। और देखिए इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, अगेती होने के बावजूद भी इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी जो बुआई है वो आपको बीज से नहीं करनी है, गूंदली आती है, गूंदली से आपको इसकी बुआई करनी है। तो इससे अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसकी बुआई करते हैं तो कोई क्लाइमेट की वजह से भी इस पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उत्पादन भी आपको इससे ठीक मिल जाएगा और प्रॉफिट भी मतलब काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलने की वजह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करने का मतलब है किसान भाई इससे आसानी से निकाल सकते हैं अगर सही तरीके से आपने इसको लगा लिया। सही तरीके का मतलब है इसमें देखिए सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप डालेंगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। और देखिए ज़्यादा लंबे समय तक हमें इसको नहीं चलाना है, तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाना है तो इसमें कोई ज़्यादा खाद उर्वरक आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 से 60 केजी डीएपी खाद इसमें ज़रूर डालना है आपको, ये ज़रूर डालें। और इसी के साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आप इसमें डाल सकते हैं 20 से 25 केजी। ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कंद की साइज़ इसमें ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ वनस्पतिक विकास हमें चाहिए। तो आल बेचनी है मतलब मार्केट में। तो यूरिया खाद जो है वो आप ज़रूर डाल दीजिएगा इसमें 25 केजी के आसपास 1 एकड़ के हिसाब से। और एक फंगीसाइड जो साफ फंगीसाइड आता है कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में, वो आप ले लीजिएगा 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। पूरे खेत में बिखेर दीजिएगा समान मात्रा में। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके मिट्टी एकदम भुरभुरी करके उसके बाद आप जो गूंदली आती है उसकी बुआई कर दीजिए। थोड़े ही दिनों में आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। और इसमें एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि जब आपकी फसल तैयार होती है मतलब 35-40 दिन की अवस्था में आती है और उस समय पे अगर आपका मन बदल जाता है कि यार भाव जितने बताए थे उतने भाव नहीं है, मतलब 40-50 रुपए से कम भाव अगर आपको देखने को मिल रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये भाव तो कम है इसके, तो आप उसको प्याज में तब्दील कर दीजिए। यानी कि प्याज बनाकर आप उसको बेच सकते हैं। प्याज के तो भाव मिलेंगे ही मिलेंगे आपको उस समय पे। तो मतलब हरी आल के भाव अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं तो आप आल निकाल के बेच दीजिएगा। और अगर आल के भाव आपको ठीक नहीं मिल रहे हैं तो आप प्याज बना लीजिएगा उसका। और उसके बाद में आप प्याज के भी मतलब 20 रुपए से कम भाव नहीं मिलेंगे तो प्याज का उत्पादन बढ़ जाएगा हमारा। अगर भाव 20 रुपए के मिलेंगे तो इससे उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आल का उत्पादन कम रहेगा और प्याज का उत्पादन ज़्यादा रहेगा। बस प्लांटेशन इस तरीके से करना है कि मतलब अगर प्याज बनाना चाहें तो आगे चलकर दिक्कत ना हो। और अगर प्लांटेशन ज़्यादा संख्या में आप कर रहे हैं या बीज ज़्यादा डाल देते हैं आप तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो एक्स्ट्रा आपके जो प्लांट्स हैं उनको आप निकाल के हरी प्याज के रूप में निकाल के बेच सकते हो मार्केट में। और जो मतलब उसके बाद में जो बच जाते हैं उनका आप प्याज बना सकते हो। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस है इसमें। और मंडी भावों की तो आप दिमाग से निकाल देना कि भाव इसके डाउन रह जाएंगे। 2 ऑप्शन है इसमें, अगर आल के भाव नहीं मिले तो प्याज बना लेंगे। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं प्रॉफिट के इसमें। तो इस समय पे आल वाला प्याज आप इस समय पे लगा सकते हैं और काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में और वो है हरा धनिया। इस समय पे किसान भाई अगर हरे धनिया की बुआई भी कर लेते हैं
तो इससे भी हाईएस्ट मंडी भाव लिए जा सकते हैं, यानी कि कम से कम 100-125 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं। और इस समय पे अगर आप धनिया लगाते हैं तो इसमें उतनी ज़्यादा रिस्क भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इससे पहले अगर हम लगाते हैं तो जर्मिनेशन वगैरह में दिक्कत आ जाती है, टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दें, या सितंबर के पहले सप्ताह तक भी करेंगे तो भी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। आप इसकी बुआई कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन मिलेगा। अच्छा उत्पादन कैसे मिलेगा? अगर सही तरीके से आप लगाएंगे, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। सही तरीके का मतलब है यहाँ पर अगर आप इसकी बुआई से पहले अगर ज़मीन को अच्छे से तैयार कर देते हैं, वनस्पतिक विकास इसका हमें चाहिए, तभी हमें इसका उत्पादन मिलेगा। यानी कि हरा काट के हमें बेचना है इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3-4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिएगा इसमें लगाने से पहले, 1 एकड़ के हिसाब से। जितनी अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलेंगे। उसके बाद में देखिए छोटी सी अवधि की फसल है, इस वजह से खाद उर्वरक जो भी हम डालेंगे वो अगली फसल में काम आ जाएगी। गोबर की खाद जो भी आप डालोगे वो धनिये में तो काम आएगी। उसके बाद में नवंबर में या फिर दिसंबर में हम जो अगेती सब्जियां लगाएंगे उनमें हम गोबर की खाद कम डाल देंगे, काफ़ी कम डाल देंगे तो भी मतलब एक अच्छा काम करेगी उसमें। तो गोबर की खाद आप अच्छी मात्रा में डाल दीजिएगा ताकि जोरदार उत्पादन मिले और जल्दी उत्पादन मिले मतलब आपको। उसके बाद में एक रोटावेटर निकाल दीजिए, उसमें रोटावेटर निकालेंगे तो गोबर की खाद अच्छे से ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएगी, मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद देखिए कुछ रासायनिक खाद उर्वरक हैं जो आपको इसमें डालने हैं ताकि बेहतर उत्पादन हरे धनिये की फसल से आप निकाल सकें। तो रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 kg के आसपास आप ले लीजिएगा इसमें DAP खाद, और लगभग 25-30 kg के आसपास इसमें ले लीजिएगा आप म्यूरेट ऑफ पोटाश, और इसी के साथ में लगभग 25 kg के आसपास यूरिया खाद जरूर डाल देना है इसमें बुआई से पहले आपको, ताकि बाद में आपको कम इस्तेमाल करना पड़े और शुरू से ही धनिये की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी खासी मिलनी शुरू हो जाए। फंगीसाइड भी डाल देना, UPL का साफ जो आता है वो डाल देना 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में आप धनिये की बीजों की बुआई कर सकते हैं, किसी भी विधि से लगा सकते हैं। काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि किस विधि से लगाना चाहिए, तो देखिए ड्रिप इरीगेशन है तो बेड बना के लगाइए आप, सबसे बेहतर तरीका है इसका, उत्पादन जोरदार मिलेगा। और उत्पादन मतलब इससे क्या होता है, जड़ों का विकास थोड़ा ठीक होता है। अगर आप बेड बना के खेती करेंगे तो जड़ों का फैलाव ठीक होगा, जड़ों का फैलाव ठीक होगा तो स्टेम की साइज़ अच्छी होगी, और अगर स्टेम की साइज़ अगर ठीक होगी तो स्टेम में वजन होगा तो मतलब उत्पादन अपने आप हमारा अच्छा हो जाएगा। अकेली पत्तियों का उत्पादन नहीं होता है, उनमें ज़्यादा वजन नहीं होता है, स्टेम में अगर भारीपन होगा तो उत्पादन हमारा ठीक बैठेगा इसमें। तो बेड बना के भी खेती कर सकते हैं, और मेरे जिन प्यारे किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरीगेशन नहीं है तो वो क्यारियाँ बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन को थोड़ा सा ठीक से तैयार कीजिएगा, और इसमें पानी की खपत आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी, और पानी का ठहराव भी थोड़ा क्यारियों में ज़्यादा देर तक रहता है तो थोड़ा ग्रोथ वगैरह में थोड़ा फर्क पड़ता है, और पीलापन वगैरह शुरुआत में ज़्यादा देखा जाता है। इस तरीके से करते हैं तो बाकी फव्वारा इरीगेशन से, मिनी स्प्रिंकलर है तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्यारियों से वो ज़्यादा सही रहेगा, उस तरीके से आप करें। बाकी अगर वो भी नहीं है तो क्यारियाँ बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआत में सिंचाई में विशेष तौर से ध्यान रखें, ज़्यादा सिंचाई वगैरह जर्मिनेशन होने के बाद में हल्की मतलब पानी सिर्फ सूंघाना है धनिये को, ज़्यादा डालना नहीं है। ज़्यादा पानी सिंचाई करेंगे आप, ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पीलापन शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जो है धनिये की खेती कर सकते हैं। जैसे ही धनिया 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाता है उस समय पे एक NPK 19-19 का एक स्प्रे निकाल दीजिएगा, जोरदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। चाहे तो एक और दूसरा स्प्रे भी आप निकाल सकते हैं कि आपको ये सोच सकते भाई 40 दिन में मेरे को तो उत्पादन चाहिए, 35-40 दिन में ही चाहिए, तो एक 20-25 दिन की अवस्था में जब आता है तो एक NPK 19-19 का एक और स्प्रे आप निकाल दें। बेहतर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और फास्फोरस की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टेम अब भी आपको कमज़ोर लग रहा है मतलब, तो 25 दिन की अवस्था में आप जो है एक 052-34 का स्प्रे निकाल दीजिएगा। ये भी काफ़ी शानदार तरीके से काम करेगा। 052-34 में 52% फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से जड़ों का फैलाव काफ़ी अच्छे से होता है, स्टेम की साइज़ भी बढ़ती है, तो उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाता है। इस तरीके से अगर आप हरे धनिये की खेती करते हैं। इस समय पे हरे धनिये में कुछ नए किसान भाइयों के सामने जर्मिनेशन की दिक्कत जरूर आ जाती है, तो बुआई से पहले हरे धनिये को करीब 6-7 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिएगा। उसके बाद में उसको पानी से निकाल के, और उसके बाद में उसको बोरी जो होती है हमारी, जो टाट की बोरी होती है, उस बोरी के अंदर उसको लपेट के करीब 12 घंटे तक आप
छाया में रख दीजिएगा, अंदर रख दीजिएगा। इसके बाद जो है छिड़काव विधि से बीजों की बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन भी आपका जल्दी हो जाएगा। 6-7 दिन में आपके बीजों का जो जमाव है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर भिगोकर और थोड़ा सा मतलब इस बताए गए तरीके से तैयार करके और उसके बाद डालेंगे बीज तो ठीक तरीके से जमाव हो जाएगा और जमाव में किसी भी तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली आने वाले इस सीजन में इन दोनों सब्जियों की खेती करके काफ़ी किसान भाई जो है अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। इन दोनों सब्जियों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी कमाई आने वाले सीजन में इन दोनों सब्जियों को लगाकर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।